साथियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और आज हम बात करने वाले हैं नेत्रों के योगा की, यानी नेत्र को योग के माध्यम से कैसे स्वस्थ रखा जाए। हमारी आंखें प्रभु की दी गई एक अनमोल धरोहर है, प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया ये साम्राज्य को देखने की शक्ति और उनके भीतर समझने की समझ और उनके भीतर एक देखने का जो नज़रिया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिया है हमें। और हमारी आंखें बहुत कुछ बोलती भी है, गाना भी है कि आंखें बोलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें इन आँखों के लिए बताई गई हैं। और इनकी खूबसूरती इसी में है कि इनको स्वस्थ रखा जाए और इनके साथ प्रॉपरली कुछ ऐसा हमें हर रोज़ इनके लिए कुछ ऐसी डाइट, एक कुछ ऐसे योगाभ्यास, कुछ ऐसी क्रियाएं अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल की जाएं जिससे इनके स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई कोताही ना हो। यानी हर रोज़ इनके लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं जरूरी हैं, जैसे आँखों का सही प्रकार से धोना, आँखों का सही प्रकार से उठते समय ख्याल रखना, या फिर हमें कोई ऐसी तीव्र रोशनी में जाने से बचना चाहिए जो आँखों के लिए बहुत हानिकारक हो, या सीधा हमारा ऐसा कोई फोकस आँखों पे पड़ रहा हो तो उससे भी बचें। देखिए, आँखों के लिए हमें विशेष रूप से इनकी केयर करना हमारा धर्म है, क्योंकि आँखें हैं तो जहान है, और जहान को देखने की क्षमता ये आँखें ही देती हैं। और आज मैं बात करूँगा आँखों के लिए कुछ समस्या जो आ जाती हैं उसको कैसे हम बच सकते हैं, या उनके लिए किस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो आँखों के लिए जो है कृत्रिम रोशनी और ख़राब रोशनी बहुत हानिकर होती है। बहुत लंबे समय तक टीवी या मोबाइल या किसी एक चीज़ को, कुछ डिस्प्ले को लगातार देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, या बहुत लंबे समय तक अध्ययन करना और बहुत ही एकाग्रता के साथ उनको पलकों का भी बीच बीच में हमारा झपकना जरूरी है, ताकि उनको लुब्रिकेशन, उनको एक ऑयलिंग मिलती रहे। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं, तो कई बार आंखों का लुब्रिकेशन कम हो जाता है। तो हमें बाहर से कुछ ऐसा लुब्रिकेशन कृत्रिम ना हो के जो नेचुरल हो, जैसे हमारे लिए आँखों के लिए हम गाय के घी का उपयोग कर सकते हैं, और बहुत सारी क्रियाएं योग और आयुर्वेद में उनके लिए बताई गई हैं जिनसे उनको स्वस्थ रखा जा सकता है। इसकी वजह से कई बार हमारे सर दर्द हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं आ जाती है ना। हमारी जो है आंखों के पीछे की जो नाड़ियां हैं, आंखों के पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो कई बार हार्ड हो जाती है। उनसे देखा होगा आपने, ब्लिंक करने पर आवाज़ भी आने लगती है। तो उसके लिए क्या है कि लगातार हम कुछ ना कुछ अभ्यास करते रहें। चलिए मैं कुछ संक्षिप्त में कुछ अभ्यास आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम अपने आप को किसी भी आरामदायक आसन में बैठा लेंगे, अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेंगे। इस प्रकार से आंखों को हम ब्लिंक करेंगे। कम से कम प्रयास करें कि 1 सेकंड में 1 ब्लिंक या 1 सेकंड में 2 ब्लिंक हो जाएं, यानी 1 मिनट में आपका 100-120 के आसपास बार आपकी आंखें ब्लिंकिंग होगी। तो प्रयास करते हैं पहले 1 मिनट, लेकिन आप कम से कम इसको 1.5 से 2 मिनट जरूर करें। और जब हम इसको करते हैं तो पूरी तरह मन को शांत और एकाग्रचित्त होकर गहरा श्वासों को भरेंगे, गहरा बाहर छोड़ेंगे। पूरा आंखों को खोलेंगे, पूरा आंखों को बंद करेंगे। एक बार आंखें बंद करते हुए अंदर के प्रकाश को, अंधकार को महसूस करें और बाहर के प्रकाश को भी महसूस करें। ध्यान रखें, जब भी हम कोई अध्ययन या कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो बड़े ध्यान से करना हो तो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो। रोशनी का पर्याप्त होना भी बहुत ज़रूरी है। कम या बहुत ज़्यादा रोशनी भी हमारी आंखों के लिए घातक होती है। तो आंखों को ब्लिंक करना हम जारी रखेंगे, और साथ में एकाग्रचित्त मन के साथ आंखों को ब्लिंक करेंगे तो उनका लाभ और अच्छा पड़ता है। और पूरा अंदर की तरफ फोकस करेंगे कि कहाँ उनका प्रभाव आ रहा है। तो प्रभावित भागों को हम ध्यानपूर्वक, सहजपूर्वक अपने भीतर समाहित करने का प्रयास करेंगे। मेरी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, तो इस प्रकार से सामान्य क्रिया प्रक्रिया के माध्यम से आंखों को ब्लिंक करते रहेंगे। खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे।
जब गहरा श्वास भीतर भरेंगे और बार बार ब्लिंक करते हैं तो आँखों की मांसपेशियाँ भी लचीली होने लगती हैं और उनमें एक प्रकार का लुब्रिकेशन भी हो जाता है। तो यह था हमारा आँखों के लिए अभ्यास। अभी आँखों को बड़ा सा खोल लेंगे सहज रूप से। यदि आँखें थक गई हों तो अपनी हथेलियों को आपस में रब करेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आँखों को बंद करते हुए अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बीच खींचकर बंद करें, ओपन कर दें बड़ा सा हथेलियों के बीच, बड़ा सा खोलें, बड़ा सा खींचकर बंद करें। आप देखेंगे कि आपकी आंखें अब कुछ रिलैक्स महसूस कर रही हैं। फिंगर के अग्रभागों से हल्का मसाज चारों तरफ। ध्यान देंगे जब हथेलियाँ आंखों के ऊपर रहेंगी तो पूरी तरह से आपकी हथेलियाँ आंखों को कवर करके रखेंगी, यानी बाहर का प्रकाश आपके आंखों तक ना पहुँचे। पूरी तरह से आपकी आंखें ढकी रहें और भीतर के अंधकार में आंखों को जब हम खोलते हैं तो उन्हें बड़ा रिलैक्स मिलता है। हथेलियों की जो गर्माहट है वो हमारी आंखों को एक बहुत प्रकार का विशेष प्रकार का आराम देती हैं और वह आराम हमारी आंखों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वह आराम हमारी आंखों को एक नया जीवन प्रदान करता है साथियों। तो मैं एक और अभ्यास आपको अगले 1 मिनट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो कैसे करना है आप देख लीजिएगा। कोई भी सुखासन, पद्मासन या सुखासन, आंखों के लिए अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा फासले के साथ रखेंगे ऐसे, और दोनों आंखों को ताटक की तरह अपने दोनों अंगूठों पर सेट कर लेंगे। धीरे धीरे अपनी दोनों अंगूठों को धीरे धीरे पास लाएंगे, पलकें पूरी तरह खोल कर रखेंगे, धीरे धीरे दूर ले जाएंगे और सीधा कर देंगे एल्बो से। इस अभ्यास के दौरान आपकी पलकें बंद नहीं होंगी, पूरी तरह खुले रहेंगी, दोनों सामने। सीधा श्वास भीतर, श्वास धीरे धीरे बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। आंखें पूरी तरह खुली रहेंगी, पलकों को भी ब्लिंक नहीं करेंगे। चलिए गहरा श्वास भरते हुए हाथों को मिला लेंगे, हथेलियों को रब करेंगे, आंखों को फिर से अपनी हथेलियों से कवर कर देंगे। इस बार पूरी तरह से कवर, आंखों को ब्लिंक करते हुए रिलैक्स कर देंगे। पूरी तरह से सामान्य रूप से, सहज रूप से अपने आप को वापस ले आएंगे। हरिओम तत्सत। मिलते हैं अगले अभ्यास के साथ, अगले वीडियो के साथ। आपकी और आपके संपूर्ण परिवार के लिए आरोग्य की कामना के साथ वेलनेस कोच योगाचार्य